नवनाथ चरित्र में भाग 4 में जालंधर नाथ चरित्र, जो कि अंतरिक्ष नारायण के अवतार थे। नौ नाथ योगियों में जिस प्रकार मत्स्येंद्र नाथ का नाम अग्रगण्य है, उसी प्रकार जालंधर नाथ भी अत्यंत प्रसिद्ध थे। मत्स्येंद्र नाथ के शिष्यों में जिस प्रकार गोरखनाथ एवं अडबंग नाथ आदि ने ख्याति प्राप्त की, उसी प्रकार जालंधर नाथ के शिष्यों में कानिफा नाथ, राजा गोपीचंद, रानी मैनावती आदि का नाम बहुत प्रसिद्ध है। जालंधर नाथ को अंतरिक्ष नारायण का अवतार तथा अग्निदेव का पुत्र माना जाता है। यह अन्य सिद्ध नाथ योगियों की भांति ये भी अयोनिज थे। इस अध्याय में प्रचलित लोक कथाओं, अनुश्रुतियों आदि के आधार पर योगी राज जालंधर नाथ के चरित्र एवं चमत्कारों आदि का वर्णन किया जाएगा। शिव पार्वती की कथा। एक बार कैलाश पर बैठे हुए शिव पार्वती चौसर खेल रहे थे। बाजी बहुत देर से चल रही थी और कोई पक्ष मात खाने के लिए तैयार नहीं था। तभी किसी कारणवश शिव पार्वती एक दूसरे से नाराज हो गए। क्रोध की उसी अवस्था में वे दोनों ही तपस्या करने के लिए बैठ गए। उनका ये तप अत्यंत उग्र था। उस तप के तेज से कुछ समय बाद ही प्रलय अग्नि उत्पन्न हुई। उसके कारण पृथ्वी, आकाश तथा पाताल तीनों लोग भयभीत हो गए। ऐसा प्रतीत होने लगा कि संपूर्ण सृष्टि जलकर भस्म होने ही वाली है। इस स्थिति को देखकर देवता घबरा गए। वे दौड़े हुए शिवजी के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। शिवजी ने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? देवता ने कहा, हे प्रभु, आप पार्वती जी को मना लीजिए, अन्यथा तीनों लोग भस्म हो जाएंगे। तो शिवजी बोले, मैं पार्वती को जाकर मनाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम स्वयं ही जाकर मना लो। ये कहकर शंकर ने पुनः समाधि लगा ली। तब सब देवता मिलकर पार्वती जी के समीप पहुंचे। उन्होंने पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार से प्रार्थनाएं की, परंतु पार्वती जी ठहरी स्त्री। हठ में स्त्रियों की समानता कौन कर सकता है? उन्होंने देवताओं की विनय सुनकर अपनी आंखें तक नहीं खोली। देवता घबराए हुए अपने राजा इंद्र के पास जा पहुंचे। इंद्र ने शिव पार्वती के बीच में पड़ना अस्वीकार कर दिया। फिर इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर गंगा जी के पास पहुंचा। गंगा भी शिव की अर्धांगिनी हैं और वे उनके मस्तक पर निवास करती हैं। देवताओं ने उनसे त्रिलोक को भस्म होने से बचाने के लिए कहा। गंगा जी देवताओं की प्रार्थना मानकर अपनी बड़ी बहन पार्वती के पास गई। गंगा को आया हुआ देखकर पार्वती जी ने उन्हें सम्मान सहित अपने पास बिठाया। गंगा ने पार्वती जी को प्रलय अग्नि की भयंकरता का बोध कराते हुए कहा, बहन, अब तुम जैसे भी हो सके शिव जी को प्रसन्न करो। पार्वती जी ने अपनी छोटी बहन गंगा की प्रार्थना स्वीकार कर भीलनी के वेश में शिव जी के पास जाने का निश्चय किया। उधर देवताओं को जब ये ज्ञात हुआ कि पार्वती जी का ध्यान भंग हो गया है, तब वे अत्यंत प्रसन्न हुए। अब केवल शिवजी की समाधि को भंग करने का कार्य शेष रह गया था। इंद्र ने उनके लिए एक युक्ति ढूंढ निकाली। इंद्र कामदेव के पास गया और उनसे बोला, हे कामदेव, शिवजी की समाधि को भंग करने के लिए अब हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तुम किसी भी उपाय को अपना कर शिवजी का ध्यान भंग कर दो, अन्यथा प्रलय अग्नि के कारण संपूर्ण सृष्टि भस्म हो जाएगी। कामदेव प्राणियों के शीर में काम वासना उत्पन्न करने वाला दैत्य हैं। उनका जन्म ब्रह्मा के हृदय से हुआ है। उनके पास पुष्प निर्मित एक दिव्य धनुष है तथा फूलों से बने हुए 5 बाण हैं। वे बाण क्रमशः चंपा, आम के बोर, नाग केसर, केवड़ा, तिल के फूल के बने हुए हैं। कामदेव का वाहन उल्लू है। उसका प्राण प्रिय मित्र वसंत है। कामदेव रात्रि के समय अपने वाहन पर बैठकर चांदनी में घूमने के लिए निकलता है तथा स्त्री पुरुषों में काम इच्छा उत्पन्न करता है। कामदेव के साथ अनेक सुंदरी एवं नव यौवना अप्सराएं रहती हैं। उनमें मुख्य अप्सरा का नाम मोहिनी है। वे अपने हाथ में कामदेव की ध्वजा को धारण किए रहती है। उस ध्वजा का रंग लाल है और उस पर मछली का चित्र बना हुआ है। कामदेव की पत्नी का नाम रति है।
कामदेव को उनके आयुध, ध्वजा, रूप, पत्नी आदि से संबंध करके अनेक नामों द्वारा पुकारा जाता है। वे प्राणियों के मन का मथन करता है, इसलिए उन्हें मनमथ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मदन, कंदर्प, समर, अनंग, पंचशर, रतिपति, मनसिज, मीन केतु, मकर ध्वज, कुसुमयुद्ध आदि अनेक नाम इसी कामदेव के हैं। परोपकार करने की दृष्टि से कामदेव ने इंद्र की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। वे अपनी विश्व विजयी सेना को सजा करके शिवजी के समीप चल दिया। उधर पार्वती जी भीलनी का वेश बनाकर शिवजी के पास जा पहुंची। वे अपने नृत्य द्वारा शिवजी की समाधि को भंग करने का प्रयत्न कर रही थी। उसी समय कामदेव भी वहां पर आ पहुंचा। उसने अदृश्य रहते हुए शिवजी के ऊपर अपने पुष्पबाण का प्रहार किया। कामदेव का बाण लगते ही शिवजी की समाधि उतरने लगी। उनके हृदय में कामदेव का प्रवेश हो चुका था। सहसा शिवजी ने अपनी आंखें खोल दी। शिवजी की समाधि भंग होते ही प्रलय अग्नि स्वयं शांत हो गई। शिवजी ने समाधि के खुलने पर जब अपने सामने नृत्य करती हुई भीलनी वेश धारणी पार्वती जी को देखा तो वे उनके मोहक रूप पर मुग्ध हो गए। उसी समय शिवजी की दृष्टि एक स्थान पर छिपकर खड़े हुए कामदेव पर पड़ी। शिवजी संपूर्ण रहस्य को तुरंत समझ गए। उन्हें ज्ञात हो गया कि उनकी समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने ही ये माया जाल रचा है। शिवजी ने उसी क्षण अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया, परंतु उस समय तक शिवजी कामासक्त हो चुके थे। काम दहन के साथ ही शिवजी का तेज भी गिरा। उस तेज को अग्नि ने ग्रहण कर लिया। आगे चलकर उसी तेज से अंतरिक्ष नारायण ने प्रवेश किया और उसके द्वारा जिस अयोनिज बालक की उत्पत्ति हुई उसका नाम जलंधर नाथ पड़ा। कामदेव के भस्म जाने पर उनकी पत्नी रति ने शिवजी की बहुत प्रार्थना की। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे ये वर दिया कि तेरा पति द्वापर युग में कृष्ण रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के नाम से जन्म लेगा। कुछ समय तक वह शंबरासुर के पास रहेगा, फिर वह तुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएगा। भगवान शिव से ये वरदान पाकर रति अपने घर को चली गई और शिवजी के कथन के अनुसार समय आने पर उसने अपने पति को पुनः प्राप्त कर लिया।